नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शहर की विभिन्न मस्जिदों में अकीदत के साथ अदा की गई बकरीद की नमाज। सिगरा पेट्रोल पंप के मनबढ़ कर्मियों ने एक युवक की जमकर की पिटाई। पूर्व विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप व विधायक अतुल प्रधान के काशी आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। और राजेंद्र प्रसाद घाट पर गंगा पूजन संघ अवधूत बाबा नागनाथ की मनाई गई पुण्यतिथि। और अब खबरें विस्तार से। शहर की विभिन्न मस्जिदों में अकीदत के साथ बकरीद की नमाज अदा की गई। बकरीद के मुबारक मौके पर शहर भर की मस्जिदों में नमाज अदा की गई। इस क्रम में लाट सरैया स्थित लाट मस्जिद पर बड़ी संख्या में पहुंचे मुस्लिम बंधुओं ने नमाज अदा कर दुआ मांगी। इस अवसर पर उपस्थित मौलाना जियाउर रहमान ने सबसे पहले खुतबा पढ़ा। इसके बाद लोगों ने नमाज अदा कर परिवार व मुल्क के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। मौलाना जियाउर रहमान ने बताया कि गंगा जमनी तहजीब का पर्व है। आज सभी धर्म के लोग मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। वहीं पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। नगर के सभी अधिकारी चक्रमण करते रहे ताकि त्योहार को सकुशल संपन्न कराया जा सके। मौके पर पहुंचे अधिकारियों का मुस्लिम बंधुओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया, एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी। उपस्थित अधिकारियों ने भी सभी मुस्लिम बंधुओं को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। खेल खत्म हो गया। देखिए, काशी कमिश्नरेट मोबाइल आ रहा है भाई। अब तक जितने भी पर्व और त्यौहार संपन्न हुए हैं वो बहुत ही सकुशल और एक आदर्श वातावरण में संपन्न हुए हैं। आज हमारे मुस्लिम समाज के लोगों का एक प्रमुख त्यौहार ईद उल अज़हा है, जिसमें शहर के प्रमुख ईदगाहों में, मस्जिदों में नमाज अभी तक जो है सकुशल अता की जा रही है। पुलिस ने काफ़ी अच्छे सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। हम लोगों ने कई चक्र धर्मगुरुओं के साथ बैठकें की, उनका सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। और आज भी ये जो कार्यक्रम है वो पूर्व की भांति जो काशी की एक परंपरा है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम त्यौहार दोनों में दोनों समाज के लोग एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और एक दूसरे को हर तरीके से मतलब सहायता भी प्रदान करते हैं। तो उसी गंगा जमुनी तहजीब के तहत आज ये त्यौहार जो है अभी तक सकुशल चल रहा है। जगह जगह से जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके मुताबिक नमाज लगभग 90% स्थानों पे पूर्ण हो गई है। शेष जगह कुछ एक स्थान बचे हैं, तो हम और हमारे जो एडिशनल सीपी साहब हैं हम लोग लगातार चक्रमण पे हैं। उन स्थानों को भी हम लोग जाके देखेंगे और इसके बाद फिर परंपरागत जो कुर्बानियां हैं उसमें भी हम लोगों से बात हो गई है कि गंदगी ज़्यादा ना फैले। नगर निगम की टीमें लगी हुई हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह त्यौहार भी सकुशल हम लोग संपन्न कराएंगे। उन्होंने साहब आज के इस मुबारकबाद मौके पर क्या संदेश देते हैं आप लोग? आज के इस मुबारक ईद उल अज़हा के मौके पर हम तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम भाई जो कौम के हिंदुस्तान में रहने वाले हैं तमाम लोगों के पैगाम देते हैं कि आज ये बड़ी खुशी का दिन है। और इस खुशी के दिन में तमाम भाई, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, कोई भी हो, सब मिलकर इस त्यौहार को मनाएं और एक दूसरे की हेल्प करें। और ये हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जहां हम सब एक साथ रहते भी हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। कुर्बानी का क्या मतलब क्या होता है? कुर्बानी ये हज़रत इब्राहीम जो करीब तकरीबन 6000 साल पहले
गुज़रे हैं, उन्हीं की याद में उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला ने मांगी थी, उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की, लेकिन अल्लाह रब ताला ने उनके बेटे की कुर्बानी के ज़रिया जो है एक जानवर को ज़बह कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी का फ़िदिया आज दुनिया में जो है ये राय कायम रखा कि तेरी रज़ा के लिए हमने जो कुर्बानी पेश की है उसमें दुनिया के आखिरी दिन तक इसे कायम रखेंगे। तो उसी की याद में हम लोग कुर्बानी करते हैं। तो आज क्या क्या करते हैं नमाज के समय? नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद अपने घरों में जाकर कुर्बानी पेश करते हैं जानवरों की, जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुयस्सर किया है उसे कुर्बानी पेश करते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरे को सेवई वगैरह खिलाकर मुबारकबाद पेश करते हैं। सिगरा पेट्रोल पंप के मनबड़ कर्मियों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। कानून का मखौल उड़ाते हुए सिगरा पेट्रोल पंप कर्मी ने अपने ग्राहक के साथ जमकर मारपीट की। आलम यह था कि पेट्रोल भरवाने आए युवक की तब तक सामूहिक रूप से पिटाई जारी रही जब तक कि वो लहूलुहान नहीं हो गया। ये घटना शनिवार शाम लगभग 7:30 बजे की है। पेट्रोल भरवाने आए युवक ने पेट्रोल कम होने की शिकायत कर्मी से की, जिस पर उसकी पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक ने कहा कि उसे पेट्रोल कम दिया गया है, इसकी जांच वापस पेट्रोल को बोतल में डालकर किया जाए, जिस पर कर्मियों ने ये कहा कि बोतल में पेट्रोल दिया जाना प्रतिबंधित है। इस बात पर बहस बढ़ती गई और पेट्रोल पंप के कर्मियों और मैनेजर ने मिलकर युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस को शामिल न करते हुए पेट्रोल पंप के मैनेजर और कर्मियों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और युवक को भरसक पीटा। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या नहीं, या पैसे के दम पर इस मामले को दबा दिया जाता है। क्या हुआ? पूर्व विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप व विधायक अतुल प्रधान के काशी आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के राजपाल कश्यप, पूर्व विधान परिषद सदस्य और विधायक अतुल प्रधान वाराणसी आए। उनके आगमन पर गुदौलिया स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास समाजवादी पार्टी महिला सभा की निवर्तमान महानगर अध्यक्ष पूजा यादव द्वारा भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व प्रदेश सचिव मुरारी लाल कश्यप, पूर्व जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ओपी पटेल, पूर्व महानगर सचिव रवि यादव, कमलेश यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में छात्र संघ का महोत्सव था और छात्र संघ के पदाधिकारियों ने बुलाया था माननीय अखिलेश यादव जी को। माननीय अखिलेश यादव जी किन्हीं कारणों बस ना आके हम लोगों को भेजने का काम किया और भोले बाबा के भी हम लोगों ने दर्शन करने का काम किया है। और लोकतंत्र बहाल रहे, लोकतंत्र जीवित रहे और प्रदेश और देश खुशहाल रहे, इसकी हम लोग कामना करते हैं, क्योंकि प्रदेश बहुत संकट के दौर से देश और प्रदेश दौर गुजर रहा है। 2024 में क्या लगता है सर? 2024 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सभी लोकसभाएं जीती जाएंगी। राजेंद्र प्रसाद घाट पर गंगा पूजन संघ अवधूत बाबा नागनाथ की पुण्यतिथि मनाई गई। अवधूत बाबा नागनाथ परमार्थ सेवा संस्थान द्वारा राजेंद्र प्रसाद घाट पर गंगापुत्र बाबा नागनाथ की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर 5 ब्राह्मणों द्वारा मंगलाचरण के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक व पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद जरूरतमंदों में फल का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विकास चंद तिवारी, अभिषेक पाठक, रोहित केशरी, प्रांजल तिवारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। राहुल जी आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज बाबा नागनाथ जी की 8वीं पुण्यतिथि पर हम सभी ने 5 ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत गंगा पूजन, अर्चन व दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम किया। उसके तत्पश्चात हम लोगों ने असहाय जो लोग हैं उनको फल वितरण व भोजन का कार्यक्रम आज चला है। क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम का? कार्यक्रम का उद्देश्य बाबा नागनाथ जी का ये उद्देश्य था और हम सभी का उद्देश्य ये है कि काशी में गंगा का निर्मलीकरण हो, साफ़ सफाई और स्वच्छता हो
उसी उद्देश्य को लेकर ही हमारी संस्था अनवरत कार्य कर रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kid section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल न्याय मंच का प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष विनोद मिश्रा एवं महामंत्री प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की। गुदौलिया चौराहे पर कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अनिल केसरी, अशोक चौरसिया, प्रमोद कुमार गुप्ता, राजरतन सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। बस ये लेके ये फूल सब लोग फिर गिरेगा उसके ऊपर तो फूल जाएगा। शिंजो आबे जी की जो हत्या हो गई निर्मम, उन्हीं को श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि पूरा हमारा देश जो है मर्माहत है और हमारे काशीवासी भी मर्माहत हैं। तो हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम किया है जो उनको जो है मौन श्रद्धांजलि दिया है और कैंडल से जो है उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित किया है। किस तरह का संदेश देंगे कि ये प्रधानमंत्री जी का नहीं, हम संदेश ये देना चाहते हैं कि इस तरह की शक्तियाँ जो हैं देश को विघटन करती हैं और इस तरह की शक्तियों से हमारा देश झुकने वाला नहीं है। हम बाबा विश्वनाथ से ही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को बाबा विश्वनाथ शांति प्रदान करें। अखिल भारतीय विद्युत संविदा मजदूर महासंघ की बैठक संपन्न हुई। अखिल भारतीय विद्युत संविदा मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक सिद्धगिरी बाग स्थित भारतीय शिशु मंदिर में की गई, जिसमें पदाधिकारियों द्वारा संविदा कर्मियों पर हो रहे अत्याचार की निंदा की गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई प्रदेश से संविदा कर्मचारियों ने आकर अपनी समस्याएं रखी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो दिल्ली जाकर संविदा कर्मी बड़ा आंदोलन करेंगे। बैठक में दिनेश वशिष्ठ, सचिन, सागर पवार, वीरेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में संविदा कर्मी उपस्थित रहे। बैठक पूरे देश के जो संविदा मजदूर हैं, जो विद्युत क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिनका ना भविष्य सुरक्षित है ना वर्तमान सुरक्षित है, ना जिनका जीवन सुरक्षित है तो ना जिनकी कुछ भी सुरक्षित नहीं है, उन सभी मजदूरों को, सभी संगठनों को इकट्ठा करके आज हमने यहाँ पे एक बैठक करी है। क्या उद्देश्य है इस बैठक का? उद्देश्य जितने भी भारत देश में विद्युत क्षेत्र में ठेका आधारित जितने कर्मचारी हैं उनके हितों को प्रदेश सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार के संज्ञान में लाके और उनके रोजगार की सुरक्षा और उनके लिए समान काम समान वेतन और उनका जितना भी शोषण है उससे मुक्ति के लिए की समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं देखिए, एक तो कोई काम के घंटे तय नहीं है। अभी जो अलग अलग प्रदेशों से बात आ रही है उनका वेतन भी इतना नहीं है कि वो अपना खुद का पेट पाल सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें या बीमार होने पे अपने बच्चों का इलाज करवा सकें। अच्छे अपने बच्चों को शिक्षा तक नहीं दे पा रहे, स्कूलों में पढ़ा भी नहीं पा रहे, लेकिन सेवाएं देते हैं 24-24 घंटे। उसी काम के लिए जो रेगुलर कर्मचारी है वो 70,000 80,000 रुपया लेता है। हमारे ठेका श्रमिक के लिए उससे डबल काम करके 10 से 12,000 रुपये में निपटा दे रहा है। आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती तो क्या करेंगे? बात नहीं सुनी जाती तो देश के प्रत्येक प्रदेश में आंदोलन खड़ा करके और एक आंदोलन हम दिल्ली में ऐसा करेंगे पूरे हिंदुस्तान का एक करके, ताकि सरकार के गले की हड्डी फंस जाए और सरकार को हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष पत्रकारों से रूबरू हुए। राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय लोक दल पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक दल स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेगा। वहीं कहा कि अग्निवीर योजना हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। अग्निवीर योजना को लेकर प्रदेश भर में युवा पंचायत की जाएगी। क्या कुछ है आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी सदस्यता अभियान को प्रमुखता से चला रहा है। उसी संदर्भ में सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए यहाँ मैं बनारस आया हूँ। हमारे मंडलीय समीक्षा के यहाँ सदस्यता प्रभारी श्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी हैं और लोगों को मीटिंग जिले के गाजीपुर, जौनपुर के लोगों को बुलाया। लोक दल ने तय किया है कि हम स्थानीय निकाय चुनाव जो होने जा रहा है, नगर निगमों का और टाउन एरिया नगर पालिका का, उसके अपने बलबूते लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, निकाय चुनाव में आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों?
ताकि हमारे साथ भी लोग जुड़ें और हमारे साथ हमारा संगठन मजबूत होगा तभी मोर्चा भी मजबूत होगा। हम अकेले कमज़ोर रहें और सपा मजबूत रहे, वो कुछ ऐसे मतदाता हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी दल की मजबूती करेंगे, वो बाद में मोर्चा के साथ भी जुड़ करके मोर्चा को बनारस में लोग आपकी पार्टी से क्यों जुड़े? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाजपा काफ़ी विकास कर रही है बनारस में। अभी हाल ही में बीते दिनों जो है 17 से 74 करोड़ की परियोजना। देखिए, लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, लोग बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, देश में आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, किसानों की आय दूनी करने का वायदा था, आज किसान की लागत दूनी हो गई है, आय दूनी हुई नहीं। तो देश में चौतारा संकट है। काशी में विकास हुआ है कि नहीं? नहीं, विकास होना चाहिए, हर विकास के लिए ही सरकार बनाई जाती है। लेकिन सरकार ने जिन मुद्दों को, जिन वायदों को पूरा करने के लिए आश्वासन दिया था, उन वायदों पर खरी नहीं उतर रही है। न रोजगार दे पाई 2 करोड़, न गरीबी दूर कर पाई, न महंगाई रोक पाई। आज भी जिस तरह से गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पहले 14 में क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? ज्ञानवापी पर आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि ज्ञानवापी ये कोर्ट का मामला है, इस पर मेरा कोई। वैश्य समाज की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष अजय केसरी ने बताया कि आगामी 12 जुलाई को पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता का जन्मदिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री के ऊपर 12 जुलाई 2010 में हुए बमबारी के बाद एक नया जीवन मिला, जिसके उपलक्ष्य में वैश्य समाज प्रतिवर्ष इस दिन विविध कार्यक्रम आयोजित करता है। इसी क्रम में इस बार शहर के अलावा गाँव, कस्बों में भी ब्लड डोनेशन कैंप, वृद्धाश्रम, अनाथालय में गरीब बस्तियों में अनाज व फल वितरण के कार्यक्रम किए जाएंगे। देखिए, माननीय नंदी जी के ऊपर विस्तृत यहाँ पर चर्चा हुई है। उनके पुनर्प्राप्त जन्म दिवस को हम लोग हर साल 12 जुलाई को मनाते हैं और उसे साहस दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार भी 12 जुलाई को उनका पुनर्प्राप्त जन्म दिवस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। उसी क्रम में वाराणसी के अंदर भी हम उनका जन्म दिवस हर्षोल्लास से मनाएंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले तो हम लोग पहुंचेंगे बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में और वहां से उनके लिए, उनके दीर्घायुत्व के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बाहर हम जो प्रसाद चढ़ेगा उसका मिष्ठान वितरण वहाँ करेंगे। अस्पतालों के अंदर गरीब मरीजों को फल और जो भी उनके उपयोग की चीज़ें होंगी उसको देंगे। हमारे कुछ साथी जो है रक्तदान करने के लिए तैयार हैं, वो साहस दिवस में उस दिन रक्तदान करेंगे। तमाम इस तरह के चैरिटी के छोटे छोटे काम हम उस दिन नंदी जी के दीर्घायुत्व की कामना के साथ करते रहे। हम लोग जो है हर वर्ष के 12 जुलाई को साहस दिवस के रूप में आदरणीय वैश्य समाज के कैबिनेट मंत्री, वैश्य समाज के संरक्षक श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी के पुनर्जन्म का एक आयोजन करते हैं, जिसको साहस दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार क्या करने जा रहे हैं? हम लोग इस बार पूरे प्रदेश में 18 मंडल, 75 जिले, 3324 बाजार में नंदी जी के पुनर्जन्म के अवसर पर रक्तदान, मंदिरों में लंबी आयु की कामना के लिए प्रार्थना, पूजा, गरीबों में भोजन, गरीबों को कपड़े और फल, मिष्ठान वगैरह का वितरण पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शहर की विभिन्न मस्जिदों में अकीदत के साथ अदा की गई बकरीद की नमाज। सिगरा पेट्रोल पंप के मनबड़ कर्मियों ने एक युवक की जमकर की पिटाई। पूर्व विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप व विधायक अतुल प्रधान के काशी आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। और राजेंद्र प्रसाद घाट पर गंगा पूजन संघ अवधूत बाबा नागनाथ की मनाई गई पुण्यतिथि।
ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।